Hello everyone. I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite Avenger. Hope you all are doing well. So in the last class we discussed up to linear inequality problem of some varieties. Clear? Okay. So last class I had given one trick to all of you guys. Clear? So today we are going to discuss a very important topic of your mathematics subject. Clear? That is the concept of Wavy curve method or sign scheme. You can also say that one as sign scheme, which is very helpful in the field of entrance, just like your JEE Mains and JEE Advanced. So today जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से. सो बी केयरफुल, पूरा अच्छे से सुनिए जो मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं. उससे पहले do subscribe my channel, like my channel, and if you have any doubt then you comment me. If you really like my video then definitely comment and appreciate me to motivate me for doing some good videos for all of you guys. Clear? So today we are going to discuss the sign scheme for rational or polynomial function, that is Wavy curve method. सो पहले हम लोग इसको डिस्कशन कर लेते हैं. ये ट्रिक क्या है? तो लास्ट क्लास में आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक दिलाया था. अगर आप लोग मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लेक्चर्स गिवन है. आप कोई भी लेक्चर्स को जाके क्लिक करके देख सकते हैं, स्पेशली फ्रॉम लेक्चर 1 टू लेक्चर 9. इज इट क्लियर? ओके. सो हियर व्हाट द रूल सेज अस. फर्स्ट वो बोल रहा है, देखिए कोई भी अगर फंक्शन दिया रहेगा, कोई भी रैशनल फंक्शन. रैशनल का मतलब क्या है? रैशनल ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं. रैशनल नंबर, रैशनल मतलब व्हिच वन इज द फॉर्म ऑफ p अपन q. मतलब ऊपर भी एक फंक्शन रहेगा, नीचे भी एक फंक्शन रहेगा. ऊपर एक पॉलिनोमियल, नीचे एक पॉलिनोमियल. देखिए जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूं f ऑफ x इक्वल टू p ऑफ x अपन q ऑफ x. तो यहाँ पे p ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल है, q ऑफ x भी एक पॉलिनोमियल है. अभी तक हम लोग लीनियर चीज पढ़ रहे थे. अभी मैं एंट्रेंस को मूव कर रहा हूं तो लीनियर भी करेंगे, उसके साथ हम लोग क्वाड्रेटिक भी करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल भी सॉल्व करेंगे. इज इट क्लियर? व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. और ये जो रूल मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं ये पूरा लाइफ लॉन्ग आपको हेल्प करने वाला है. और एंट्रेंस में नॉट ओनली इन क्लास 11, दैट इज इन क्लास 12 आल्सो देयर आर लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन चैप्टर ऑफ फंक्शन which is very valuable. This rule is very valuable. और इस रूल के हिसाब से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इजीली within very fraction of second we can solve it. Clear? So please watch it carefully. Clear? और पूरा अच्छे से ध्यान से सुनिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ. Clear? तो पहले वो क्या बोल रहा है? This is the numerator part, this is the denominator part. In the last lecture में मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट ट्रिक दिलाया था जिसमें से मैं आपको बोला था न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर था उसको इक्वल टू 0 कर देते थे. वही सेम चीज करना है यहाँ पे. देखिए पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अच्छे से देखिए और नोट्स लिखिए. क्लियर? मैं समझाने के बाद यू पॉज द वीडियो एंड फर्स्ट राइट डाउन द नोट्स केयरफुली. क्लियर? पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली. तो उसको इक्वल टू 0 पुट करना है सेपरेटली. देखिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हूं उसी रूल के हिसाब से आई वुड सॉल्व दिस वन. क्लियर? तो वो बोल रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में जितना भी मेरा फैक्टर है, जितना भी फैक्टर, दीज आर ऑल वन फैक्टर. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर. देखिए यहाँ पे x माइनस 1 दो बार है, x माइनस 2 दो बार है. देखिए यहाँ पे x माइनस 2 है और x माइनस 4 टू द पावर 4 है. और कभी भी आप जब भी ये क्वेश्चन दिया रहेगा आप कभी भी x माइनस 2 ऐसे मत काट देना. अगर काट दोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट सम रॉन्ग आंसर. डेफिनेटली आपको रॉन्ग आंसर मिलने का चांसेस 99.99% है. तो नेवर कैंसिल, कभी भी नहीं, वैसे रहने दो. और ऑलवेज प्रायोरिटी गोज टू द डिनोमिनेटर. क्लियर? डिनोमिनेटर अगर रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कुछ चीज को वो हमेशा रेस्ट्रिक्ट रहेगा. उसको मैं अभी समझाऊंगा आप लोगों को, डिटेल्स में समझिए. तो यहाँ पे देखिए कितना फैक्टर है. अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5 फैक्टर है मेरे पास. उसमें से देखिए कुछ इवन पावर फैक्टर है, कुछ ऑड पावर. इवन पावर फैक्टर क्या होता है, ऑड पावर फैक्टर क्या होता है, मैं पहले समझाता हूं. सपोज मैं एक फैक्टर लिख रहा हूं x माइनस 1 टू द पावर 1 रहे, नहीं तो 3 रहेगा, नहीं तो 5, नहीं तो 7, ऐसे कोई भी. तो दीज आर कॉल्ड ऑड पावर फैक्टर. तो ये सब को हम लोग बोलते हैं ऑड पावर फैक्टर. ये चीज आप मार्क कर लेना. क्लियर? व्हाट इज एन इवन पावर? अगर वही फैक्टर का मैं पावर लिखूंगा 2,
4, 6, 8 वैसा वैसा रहेगा। तो दीज आर कॉल्ड इवन पावर फैक्टर। तो अभी आप लोग जब भी डिस्कशन करूंगा व्हाट इज एन ऑड पावर फैक्टर एंड व्हाट इज एन इवन पावर फैक्टर, इजीली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। क्लियर? तो ऑड पावर फैक्टर मैं किसी को इंडिकेट कर रहा हूं, इवन पावर फैक्टर मैं किसको इंडिकेट कर रहा हूं। तो ये वेविकर मेथड क्या बोलता है, जितना भी मेरा फैक्टर है सारा फैक्टर को मैं कंसीडर करने वाला हूं। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो यहां पे देखिए मेरे पास देखिए ऑड पावर फैक्टर कितना है, 1 2x - 1 एक ऑड पावर है और x - 2 एक ऑड पावर है। बाकी सब देखिए इवन पावर है। x - 1 का स्क्वायर इवन पावर है, x - 2 का स्क्वायर इवन पावर है, x - 4 टू द पावर 4 वो भी क्या है आपका इवन पावर फैक्टर ही है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो अगर वो इवन पावर फैक्टर है तो उसी हिसाब से हम लोग कंसीडर करने वाले। तो क्या बोल रहा है ये, पुट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 सेपरेटली टू फाइंड द रूट्स। तो न्यूमरेटर को 0 करेगा, डिनोमिनेटर एज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा? क्यों डिनोमिनेटर में जो पॉइंट रहेगा उसको अगर हम लोग डाल देंगे तो पूरा फंक्शन को नष्ट कर देगा। अगर आप उसको डिविजिबिलिटी बाय 0 के कॉन्सेप्ट सीखना चाहते, यू गो एंड विजिट माय लेक्चर 1, और उसमें से मैं इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स में बताया हुआ हूं। लेक्चर 1 लेक्चर 2 अच्छे से देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो डिविजिबिलिटी बाय 0 हम लोग नहीं कर सकते। तो इसी हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए कितना फैक्टर है, 5 फैक्टर है। तो अभी हम लोग उसको इक्वल टू 0 करेंगे। तो 2x - 1 को मैं इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू 1/2। इज इट क्लियर? फिर x - 1 है तो x - 1 को इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे मिला x इक्वल टू 1। फिर क्या है, x - 2 है, इक्वल टू 0 कर दिया मैंने तो मुझे मिला x इक्वल टू 2। इज इट क्लियर? तो नीचे भी x - 2 है तो उसे एक ही बार लेंगे, 2 बार लेने का जरूरत नहीं, वो 2 एक ही बार काउंट होगा। अभी x - 4 टू द पावर 4 है, लेकिन x - 4 टू द पावर 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल 4, लेकिन देखिए x - 2 इज इन डिनोमिनेटर x, तो इसको कभी भी हम लोग इक्वल टू 0 नहीं कर पाएंगे। ऑलवेज पुट इट एज अ नॉट इक्वल टू 0। तो x नॉट इक्वल टू 2 रहेगा, x नॉट इक्वल टू 4 रहने वाला है। तो अभी मेरे पास क्या आया, देखिए पूरा पॉइंट आ गया। कितना पॉइंट आया? 1/2 1 2 4। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट। देखिए ये सब टर्म को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब है, आगे जाके बहुत यूज करने वाले हैं हम लोग ये सब चीज को। क्लियर? स्पेशली इन 12th क्लास, रूट्स क्रिटिकल पॉइंट्स विल प्ले ए मेजर रोल इन आवर चैप्टर। क्लियर? इज इट क्लियर? सो अभी यहां पे दिया है रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट। तो ये जो मेरे पास आया 4 क्रिटिकल पॉइंट, उसको मेरे को क्या करना है, यहां पे देखिए प्लॉट ए नंबर लाइन। वो बोल रहा है एक नंबर लाइन प्लॉट करिए एंड मार्क द अबव पॉइंट्स कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। मैंने लिख दिया, जो पॉइंट आया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैं लास्ट में जो शॉर्टकट बताया था इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे, उसमें छोटा से बड़ा के हिसाब से हम लोग इसको प्लॉट करेंगे। तो मैं अभी जो पॉइंट मुझे मिला मैं उसको यहाँ पे प्लॉट करने वाला हूं। देखिए मैं सर यहाँ पे मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। I've drawn a number line. Is it clear? तो आफ्टर ड्रॉइंग दिस नंबर लाइन आई वांट टू प्लॉट दिस थिंग। तो अब से सबसे छोटा कौन है, 1/2 है, तो मैं यहाँ पे रखा 1/2। इज इट क्लियर? उसके बाद कौन है, 1 है, तो 1 आई हैव केप्ट हियर। देन 2 को यहाँ पे रखा, 4 को यहाँ पे रखा। और देखिए 2 4 इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। तो ऑलवेज एक्सक्लूडेड मतलब हमेशा उसको ऐसे ही कर दीजिए, ओपन इंटरवल करके छोड़ दीजिए। क्यों? दैट विल बी ऑलवेज एक्सक्लूडेड। मेरे पास स्लैक इनइक्वालिटी गिवन हो या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, डजंट मैटर, वो कभी भी फंक्शन में इंक्लूड नहीं हो पाएगा। ये चीज को आप दिमाग में पूरा ठान लीजिए। अभी क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट देखिए, नाउ चेक द कोएफिशिएंट ऑफ x एंड मेक देम पॉजिटिव। वो बोल रहा है अभी सारा कोएफिशिएंट ऑफ x को हम लोग पॉजिटिव बनाएंगे। क्लियर? देखिए यहाँ पे स्पेशली देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बनाने के लिए आप ऑड पावर फैक्टर को चेक करिए। इवन पावर फैक्टर को चेक करके कुछ फायदा नहीं है, बिकॉज वी नो दैट x - 1 का, देखिए ना, ये देखिए x - 1 का स्क्वायर लिखूं या मैं 1 - x का स्क्वायर लिखूं, दोनों तो सेम ही होता है ना। देखिए अगर मैं इसके -1 कॉमन लूंगा, सपोज इसमें मैं माइनस कॉमन लेके उसको x - 1 करूंगा, पर टोटल स्क्वायर हो गया। फिर मैं माइनस का स्क्वायर तो वही प्लस स्क्वायर ही आता है ना, तो x - 1 का स्क्वायर हो जाता है। तो उसके लिए कोई दिक्कत है, बिकॉज वी नो दैट x स्क्वायर जो होता है -x का स्क्वायर भी
वही होता है। तो इसलिए हम लोग को इवन पावर फैक्टर का कुछ चेंज करने का जरूरी नहीं है, वो तो हमको मालूम है, वो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है। लेकिन ऑड पावर फैक्टर में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो ऑड पावर फैक्टर आपको यहाँ पे कितना ऑड पावर फैक्टर है, यहाँ पे देखिए ऑड पावर फैक्टर है 2x - 1 है और x - 2 है। देखिए यहाँ पे 2x, x का कोएफिशिएंट 2 है तो विच इज पॉजिटिव, so no need to change। x - 2, x is also positive, no need to check। Are you getting me clear? तो कोई भी चेंजेस अगर यहाँ पे होता 1 - 2x तो मैं क्या करता, एक नेगेटिव साइन कॉमन लेके बाहर रख देता, जैसा मैं लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन में कर रहा था, नेगेटिव साइन कॉमन ले लेता था, ठीक है। फिर क्या x को कॉमन लेता तो यहाँ पे माइनस साइन रह जाता, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी साइन रह जाए उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेने का। क्लियर? देन आफ्टर व्हाट you would to do, simply start the number line from right to left by taking the sign of f of x। अब चेक करना है हम लोगों को f of x का साइन क्या दिया है। तो यहां पे देखिए f of x का साइन मेरा क्या है, यहां पे पॉजिटिव आ गया है मेरा साइन, बिकॉज देयर इज नो साइन, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, तो और बाय डिफॉल्ट दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव साइन। तो जो साइन है वो साइन को लेके मैं कंसीडर करूंगा कहां पे, एक्सट्रीम राइट हैंड ऑफ द ग्राफ। मैं आप लोगों को पहले से बता चुका हूं, एक्सट्रीम राइट हैंड, दिस इज द राइट हैंड, दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज एक्सट्रीम लेफ्ट, दिस इज एक्सट्रीम राइट। अगर आप इसको यहां पे डाल देंगे तो ये गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो रूल सेज अस दैट यू ऑलवेज पुट दैट वन कहां पे पुट करना है, लेकिन एक्सट्रीम राइट हैंड में डालना है। तो आफ्टर पुटिंग दैट वन क्या करना है, देखिए नाउ इफ रूट is repeated even times, यहाँ पे देखिए मार्क करिए even times दिया है, अगर repeated कर रहा है even times then the sign of the function will remain same। इसका मतलब क्या बोल रहा है, देखिए अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहने वाला है, नेक्स्ट अगर नेगेटिव है वो क्या रहेगा, वही नेगेटिव ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो ये जो मैं आप लोगों को बताया था, तो होल लाइन विल बी डिवाइडेड टू सब इंटरवल्स। तो ये क्या क्या एक सब इंटरवल्स है, ये एक सब इंटरवल है, ये एक सब इंटरवल, सब इंटरवल, सब इंटरवल, ये भी एक सब इंटरवल है। तो सारा सब इंटरवल में क्या होगा, देखिए उसी हिसाब से साइन चेंज होगा। अगर प्लस है तो नेक्स्ट सब इंटरवल भी वही प्लस रहने वाला है, अगर माइनस है तो नेक्स्ट सब इंटरवल भी वही माइनस है। कब होगा, जब इवन पावर फैक्टर्स रहेगा, जब इवन पावर फैक्टर्स रहेगा। आर यू गेटिंग मी? तो अगर ऑड पावर फैक्टर्स रहा तो क्या करेंगे हम लोग, प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। दैट इज द रूल ऑफ ऑड पावर फैक्टर्स। ऑड पावर फैक्टर्स देखिए यहां पे क्या लिखा, इफ रूट इज रिपीटेड ऑड टाइम्स then the sign of the function will be different in the two adjacent subintervals of the roots। समझ में आ गया? तो अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस है। तो अभी हम लोग को साइन से उनको देखते हैं। तो ये 4 कहां से आया हुआ है, ये 4 को अभी चेक करना है आप लोगों को, इज दिस द इवन पावर फैक्टर और ऑड पावर फैक्टर। अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये है मेरा 4, देखिए इसका पावर क्या है, इवन पावर है, तो डेफिनेटली इट्स एन इवन पावर फैक्टर। तो यहाँ पे प्लस है मतलब उसका नेक्स्ट इंटरवल भी क्या रहेगा, सेम साइन कैरी करने वाला है। देयर विल बी नो चेंजिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? देयर विल बी नो चेंजिंग। इज इट क्लियर? तो अभी देखिए यहां पे x - 2 है, यहां पे भी x - 2 है, यहां पे 2 आ गया है, मुझे 2 को देखना है। अब कंफ्यूज मत होइए कि यहां पे तो सर ऑड है, वहां पे तो इवन है, मैं कैसे साइन करूंगा। देखिए ऑड के ऊपर में इवन हमेशा क्या होगा, एडवांस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो हमेशा देखिए ये डिनोमिनेटर में था इसीलिए मैं इसको नॉट इक्वल टू 2 लिया हूं, लेकिन अगर दोनों फैक्टर एक इवन में है और एक ऑड में है तो ऑलवेज प्रायोरिटी गोज टू द इवन। तो इवन को प्रायोरिटी जाएगा, ऑड को प्रायोरिटी नहीं जाने वाला है। तो यहां पे अगर वो प्लस है तो देखिए यहां पे ये तो मेरा इवन पावर फैक्टर आ जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो नेक्स्ट प्रायोरिटी मेरा क्या जाने वाला है, ऑड होगा ना इवन होगा। ये चीज आप थोड़ा मार्क करिए, खुद थोड़ा सोचिए, सोच के मुझे बताइए थोड़ा सोच रहे हैं आप क्या होने वाला है यहाँ पे। क्लियर? देखिए वैसा कुछ नहीं होने वाला है, सिंपल। देखिए अगर यहाँ पे मैं कट कर दूंगा x - x में तो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ऑड ही तो बचेगा ना। तो अगर हम लोग इवन को प्रायोरिटी दे देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वी विल नेवर, तो ये बच्चे लोग के माइंड में आता है कि इवन को ही हम लोग प्रायोरिटी देंगे, नहीं। तो यहाँ पे प्रायोरिटी विल गोज टू द ऑड इंटरवल। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे ये जो 2 है हम लोग ऑड का लेंगे, इवन का नहीं लेने वाला है। क्यों? अगर मैं इसको देखिए x - 2 काट देता हूं, अल्टीमेटली मेरा कितना पावर बच रहा है, x - 2 बच रहा है। वो चीज आपको देखना है कौन सा आ रहा है, ऑड
आ रहा है ना इवन आ रहा है, देखिए मेरे पास ऑड ही आ रहा है, x माइनस 2 का स्क्वायर था, डिवाइड कर दिया मैंने x माइनस 2 में, अल्टीमेटली आई एम गेटिंग व्हाट, आई एम गेटिंग एन ऑड पावर फैक्टर। इसका मतलब वहां पे ऑड को प्रायोरिटी देंगे, तो प्लस विल बिकम क्या हो जाएगा माइनस, क्यों मैं आप लोगों को बोला वो ऑड पावर फैक्टर में प्लस है, तो नेक्स्ट सब इंटरवल आपका माइनस बनने वाला है, तो यहाँ पे माइनस बन गया। अभी देखिए, अभी 1 को देखिए, 1 का पावर क्या है हम लोग का, इवन पावर है, तो यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी क्या रहने वाला है, वही माइनस रहने वाला है, देयर विल बी नो चेंजिंग। क्यों, अगर देखिए इवन पावर फैक्टर है, नेगेटिव विल बिकम नेगेटिव इन द सब्सिक्वेंट सब इंटरवल्स, पॉजिटिव विल बिकम पॉजिटिव इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट इंटरवल, तो यहाँ पे माइनस रह गया। अभी देखिए 1/2 कहां से है, 2x माइनस 1, ये क्या आपका प्लस है, मतलब 2x माइनस 1 का प्लस 1 पावर है आपका ऑड, ऑड मतलब माइनस विल बिकम क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो अभी आपका ग्राफ कैसे जा रहा है देखिए, तो ये ऐसा आएगा, कहां से आ रहा है, ये अप टू इनफाइनाइट से आ रहा है, फिर क्या देखिए वही यहाँ पे करके ऐसा ही मूव करेगा, कि वो वही प्लस में है। मैं आप लोगों को बोला हूं हमेशा, ये मेरा ट्रिक है, मैं इसको कंसीडर करता हूं, प्लस को ऊपर में देता हूं लाइन के ऊपर में, माइनस को मैं नीचे में देता हूं, उसके लिए आप कंफ्यूज मत होइए। क्लियर? तो अभी देखिए ये आया ऐसा, ऐसा यहाँ पे टच किया, फिर यहाँ पे देखिए टच करके यहाँ पे चला गया, दैट विल बी मूव अप टू माइनस इनफाइनाइट। देखिए प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट आ गया। आर यू गेटिंग मी क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट। अभी देखिए क्वेश्चन में उसके बाद देखना है, check your answer should not contain a point for which f of x does not exist। तो जो भी आंसर हम लोग देखेंगे, लास्ट को देखेंगे, कोई भी ऐसा पॉइंट हम लोग उसमें कंसीडर नहीं करेंगे जिसके लिए f of x एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। आर यू गेटिंग मी क्लियर? तो वो थोड़ा वीडियो को पॉज करके इतना लिख दीजिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल समझाता हूं। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन एवरीथिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर। क्लियर? प्लीज प्लीज। Hope you have noted everything by pausing the video. Clear? तो अभी देखिए मेरा आंसर लिखने वाला हूं, देखिए यहाँ पे अभी चेक करना है, यहाँ पे क्या दिया, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू देगा तो आंसर क्या रहेगा, अगर ग्रेटर देन देगा क्या आंसर रहेगा। ऐसा आपको एक ही टाइम में नहीं पूछेगा, ये 4 क्वेश्चन बन सकता है। गेटिंग मी क्लियर? कोई भी पूछेगा, एक पूछेगा। सपोज मैं आपको बता रहा हूं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो x बिलोंग्स टू क्या होने से आपका ये जो मैं f ऑफ x क्वेश्चन दिया है वो क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो f ऑफ x वुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अगर देखते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या, प्लस एंड 0, पॉजिटिव एंड 0। लास्ट क्लास में भी इसके बारे में आप लोगों को डिस्कशन कर चुका हूं ऑलरेडी। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है पॉजिटिव एंड 0। नाउ यू चेक हाउ मेनी पॉजिटिव इंटरवल्स आर देयर। ये एक पॉजिटिव इंटरवल है, ये एक पॉजिटिव इंटरवल है, ये भी एक पॉजिटिव इंटरवल, दैट देयर आर 3 पॉजिटिव इंटरवल्स, so we have to consider all these positive intervals। क्लियर? तो x बिलोंग्स टू, अभी मैं जाऊंगा माइनस इनफाइनाइट टू 1/2, माइनस इनफाइनाइट कॉमा 1 ओपन टू माइनस इनफाइनाइट विल बी ऑलवेज ओपन। ये क्या रहने वाला है, हमेशा ओपन रहेगा। और 1/2 देखिए इस यहाँ पे मैं क्लोज ले सकता हूं, दिस इज नॉट एक्सक्लूडेड, ये एक्सक्लूडेड नहीं हो सकता। और यहाँ पे मेरा क्वेश्चन में डिमांड है स्लैक, स्लैक इनइक्वालिटी मतलब इंक्लूडेड। अभी मुझे 2 पॉइंट्स अभी लेना है। अभी देखिए डायरेक्टली हम लोग 2 पे नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? आप बोलेंगे सर आप तो पॉजिटिव इंटरवल कंसीडर करने वाले हैं और आप बोल रहे हैं कि 2 में डायरेक्ट नहीं जाएंगे। नहीं, देखिए उससे पहले एक 1 है यहाँ पे, देखिए हम 0 को भी कंसीडर करने वाले हैं। क्यों? देखिए ग्रेटर देन इक्वल का मतलब मैं आपको बोल चुका हूं पॉजिटिव एंड 0, तो वो पॉइंट को भी वी हैव टू कंसीडर दोस पॉइंट बाय पुटिंग दैट पॉइंट कि मेरा फंक्शन 0 भी होना चाहिए। तो वो पॉइंट डालने से मेरा 0 आ रहा है क्या? अभी मैं देखूंगा 1 जब डाल रहा हूं, देखिए 1 जब डाल रहा हूं, 1 माइनस 1 क्या होता है, 0। अल्टीमेटली आई एम गेटिंग आंसर एज 0। तो यहां पे मैं 1 को कंसीडर करूंगा, लेकिन वो सिर्फ एक पॉइंट है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यूनियन ऑपरेटर करूंगा। हमेशा संयोग के लिए हम लोग यूनियन ऑपरेटर यूज करते हैं। इफ यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यू गो एंड विजिट माय लेक्चर 3, लेक्चर 4। लेक्चर 3, लेक्चर 4 में मैं डिटेल्स में सब सारे चीज को एक्सप्लेनेशन किया हूं। क्लियर? 1 अभी क्या हो गया, यूनियन, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, इन बिटवीन 2 कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस में इसका मतलब है सिर्फ 1, ओनली 1, नॉट एक्सपेक्ट 1 के बिना और कुछ नहीं है। क्लियर? उसके बाद जाऊंगा फिर से यूनियन, बिकॉज अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला है। यूनियन फिर कहां पे जाऊंगा, 2 to 4। क्लियर? 2,4 लिख दिया मैंने, 2,4। और देखिए यहाँ पे 2 इज एन ओपन, यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी होने से भी मैं यहाँ पे क्लोज इंटरवल नहीं दे पाऊंगा, एज बिकॉज 2 इज ऑलवेज ओपन बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर, दैट्स 2 विल बी द ओपन। और 4 भी ओपन होगा बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन डिनोमिनेटर, सो 4 भी क्या हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। आर यू गेटिंग मी क्लियर? 2,4 यूनियन
फिर से क्या है 4 to infinite, 4 is an open comma infinite। आप देखिए आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव, हम लोग डायरेक्ट 2 से इन्फिनिट भी लिख सकते थे, नहीं लिख पाएंगे बिकॉज 4 इज द एक्सक्लूडिंग पॉइंट। 4 यहाँ पे क्या है एक्सक्लूडिंग पॉइंट है, तो वैसा हम लोग नहीं लिख पाएंगे। अगर लिखेंगे फिर -4 करना पड़ेगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसे डिटेल्स में लिखेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट विल बी गेटिंग एज आंसर -infinite to 1/2 union 1 union 2, 4 union 4, infinity। दिस वुड बी आवर आंसर in this trick। Are you getting me clear? अभी चलते हैं नेक्स्ट को देखने के लिए, वही greater than 0। अगर f of x यहाँ पे दिलाएगा आपको greater than 0 for all x belongs to, f of x is greater than 0 मतलब क्या है यहाँ पे greater than मतलब only plus not 0। greater than का मतलब क्या होता है, greater than मतलब only plus, इसका मतलब क्या है only plus नॉट 0। तो हम लोगों को जो जो पॉइंट में 0 आ रहा है वो पॉइंट को हम लोग कंसीडर नहीं कर पाएंगे, सिर्फ हम लोग क्या लेंगे प्लस वाला पॉइंट को ही लेंगे, प्लस इंटरवल को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए -infinite to 1/2 लिख दूंगा मैं, -infinite, 1/2। अच्छा -infinite विल बी ऑलवेज ओपन, लेकिन 1/2 देखिए प्रीवियस में क्लोज था बिकॉज यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी था, यहाँ पे क्या दिया है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी दिया है, तो दैट्स व्हाई दिस विल बी एन ओपन इंटरवल, तो दैट विल बी ऑलवेज इन ओपन। क्लियर, वी कैनॉट कंसीडर यूनियन। फिर हम लोग यहाँ पे 1 को कंसीडर किए थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 के बीच में नेगेटिव आ रहा है और हम लोग 0 को नहीं लेने वाले, तो 1 विल बी रिजेक्टेड हियर, 1 विल बी नॉट कंसीडर्ड। तो यहाँ पे हम लोग 1 नहीं डाल सकते कि 1 अगर डाल देंगे इक्वल टू 0 को कहलाएगा, और हमको यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं चाहिए, तो अल्टीमेटली हम लोग मूव कर देंगे इस इंटरवल को। तो सिंपली ये तो ओपन ही रहने वाला है, 2, 4 यूनियन 4, infinite। Hope you have understood up to this concept। Please note down, please note down। You have noted both the answers। Let's move for the third question, that is f of x less than equal to 0। So अगर f of x हम लोग का less than equal to 0 रहेगा for all x belongs to, this symbol is called for all। मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूँ in lecture number 3। You go and visit that lecture number 3 which is already in your description box। Clear? So simply f of x less than equal to 0, तो x का वैल्यू क्या डालने से आपका f of x का वैल्यू नेगेटिव दिलाएगा एज वेल एज 0 भी दिलाएगा। मैं आप लोगों को बोल चुका हूँ लेस देन का मतलब होता है माइनस एंड 0, लेस देन का मतलब होता है ओनली माइनस, ये चीज आप याद रख लेंगे। ग्रेटर देन इक्वल का मतलब होता है प्लस एंड 0, ग्रेटर देन का मतलब होता है ओनली प्लस, ये चीज आप मार्क कर लीजिए। क्लियर? ओके, तो देखिए x बिलोंग्स टू, अभी मैं लिखने वाला हूं लेस देन इक्वल टू 0। तो अगर मेरा लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो मैं क्या करने वाला हूं अभी देखिए, तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए मुझे लेना पड़ेगा नेगेटिव इंटरवल। आर यू गेटिंग मी? और देखिए यहाँ पे स्लैक इनइक्वालिटी 0 भी चाहिए हमको। देखिए यहाँ पे 1/2 कॉमा 1 लिख दिया मैंने, 1/2 will be included definitely, 1 is also included। Are you getting me? Clear? 1 तो included होगा ही because this is in the numerator और ये स्लैक इनइक्वालिटी दिया है, तो 1/2, 1 यूनियन, फिर यहाँ लिख सकते हैं हम लोग 1, 2, देखिए पूरा नेगेटिव जा रहा है बट 2 इज एन ओपन इंटरवल। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी 1 क्लोज है, यहाँ पे भी 1 क्लोज है, तो ऐसे इसको 2 इंटरवल लिखने का जरूरी नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्टली इसको हटा के लिख सकते हैं पूरा डायरेक्ट। लेकिन यहाँ पे 1 क्लोज है ना, तो इतना डबल लिखने का जरूरत नहीं है, तो सिंपली 1/2 क्या लिख दूंगा मैं 2, 1/2 क्लोज, 2 इज ओपन। और कुछ है क्या नेगेटिव मेरे पास? नहीं है, एंड दिस इज ओनली माय आंसर। आप बोलेंगे सर यू गो, यहाँ पे तो 0 पूछा है, आप 4 को भी चेक करिए, 4 इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड, 4 को मैं एक्सक्लूड करूंगा 100%, उसको मैं कभी भी इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर 4 डाल देंगे तो f of x क्या हो जाएगा? डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको नहीं डाल सकते था। दिस वुड बी आवर आंसर फॉर f of x लेस देन इक्वल टू 0। तो अभी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मेरा f of x सिर्फ लेस देन 0 है, तो सिर्फ मेरा f of x लेस देन 0 हुआ, तो फॉर ऑल क्या होने वाला है x बिलोंग्स टू, तो यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा। देखिए 1/2 में लिखूंगा और 1/2 विल बी ओपन, कॉमा यहाँ पे 1 को मुझे ओपन करना पड़ेगा, यूनियन अगेन फिर लिखना पड़ेगा 1, 2। दिस वुड बी द आंसर। अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मुझे -1 करना पड़ेगा, वैसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, सिंपल स्टेप वाइज जाना है। लेफ्ट से देखना है 1/2 से 1 विल बी द ओपन, बिकॉज क्यों? यहाँ पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी पूछा है, तो 1/2 1 यूनियन 1, 2। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर थोड़ा भी डाउट रह गया तो फिर से आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, बार बार रिवाइंड करिए, सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं, अच्छे से इसको समझिए, करिए। फिर से मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूं।
पहले आप लोगों को क्या करना है, जो भी न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में उसको इक्वल टू 0 करिए एंड फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट। आफ्टर फाइंडिंग द क्रिटिकल पॉइंट्स यू प्लॉट दिस पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। फिर नंबर लाइन को कैसे प्लॉट करना है, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटा से बड़ा के हिसाब से। आफ्टर प्लॉटिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यू चेक द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का साइन चेक करने से पहले आप लोग को देखना पड़ेगा इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव और नॉट। अगर एक कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव है तो इट्स ओके, अगर पॉजिटिव नहीं है तो मेक इट पॉजिटिव। फिर उसके बाद साइन देखिए एफ ऑफ एक्स एंड गो टू द राइट एक्सट्रीम राइट ऑफ द नंबर लाइन, और वहां से वो साइन को लेकर पुट कर दीजिए। आफ्टर पुटिंग दैट साइन यू फॉलो, इवन पावर फैक्टर है तो साइन विल रिमेन प्लस प्लस, अगर माइनस है तो माइनस माइनस, नॉट एन इश्यू। अगर ऑड पावर है प्लस विल बिकम माइनस, माइनस विल बिकम प्लस। क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। प्लीज नोट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। एवरीथिंग क्लियर? होप यू हैव नोटेड एवरीथिंग क्लियर। तो क्या बच्चे इतना फिर मेहनत करेंगे, इतना चेक करना पड़ेगा? भाई सर आप इतना बोल रहे हैं सर, ये ट्रिक है, फिर भी सर देखिए इवन पावर ऑड पावर इतना देखना पड़ता है सर, कैसे करेंगे? डोंट वरी माय स्टूडेंट्स, क्लियर? आई एम गिविंग ए वेरी वेरी शॉर्टकट। क्लियर? ये ट्रिक को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? तो थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और मेरा वाला तड़का डाल देंगे। वो आफ्टर पुटिंग दैट तड़का इट विल बी वेरी इजियर, तो चुटकी में आंसर निकालेंगे। तो मेरा ट्रिक में क्या बोलता हूं, ऑलवेज कंसीडर, क्लियर, always consider odd power factor, don't consider even power factors, clear? Forget about the even power factor। तो क्वेश्चन में आपको देखना है how many odd power factors are there, clear? तो अभी मैं जो ट्रिक दे रहा हूं, देखिए आप कितना टाइम लगेगा, बहुत ही इजी है। तो पहले तो मैं बता देता हूं आपको क्या कंसीडर करना है। put only odd power factors equal to 0, put only odd power factors equal to 0। is it clear? is it? Put only odd power factors equal to 0, numerator equal to 0, denominator doesn't equal to 0, जैसा है वैसा पुट कर देना है। क्लियर? फिर उस हिसाब से arrange these points in increasing order, these points in increasing order। Are you getting me? Clear? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वो पॉइंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर में निकाल देंगे ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर में हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे। तो अरेंज दिस पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑन द नंबर लाइन। उसी हिसाब से देख लेंगे चेक साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, चेक साइन ऑफ एक्स एंड मेक देम पॉजिटिव। ये तो सेम ही रहने वाला है, एंड मेक देम पॉजिटिव, उसको तो हम लोग पहले से ही कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं? मेक देम पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है, क्लियर? क्या करना है ना, जो साइन एफ ऑफ एक्स का है, क्लियर, टेक द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, टेक द साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड पुट इट एक्सट्रीम राइट ऑफ द नंबर लाइन, एंड पुट इट एक्सट्रीम राइट ऑफ द नंबर लाइन। तो उसके बाद क्या करेंगे, एक्सट्रीम राइट ऑफ द नंबर लाइन डाल देना है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रोसीड लाइन। फिर क्या करना है, प्रोसीड लाइक, अगर प्लस डाले तो नेक्स्ट विल बी द माइनस, अगर माइनस डाले तो नेक्स्ट विल बी द प्लस, एंड स्टॉप इट। क्लियर? वैसे हम लोग प्रोसीड कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दिस पॉइंट चेक कर देंगे, चेक योर आंसर शुड नॉट कंटेन अ पॉइंट फॉर व्हिच एफ ऑफ एक्स डजंट। देखिए मैं इसको कितना इजीली करता हूं, इस सेम क्वेश्चन को। देखिए हाउ मेनी ऑड पावर फैक्टर्स आर देयर, 2 1 2, दो ऑड पावर फैक्टर है। तो मैं देखिए कैसे इजीली कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं। इस चीज को मार्क करिए। तो 2x - 1 पता चल जा रहा है 1/2, और ये x - 2 पता चल रहा है 2। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो 2 पॉइंट मुझे मिल गया। तो सिंपली व्हेनेवर आई विल बी प्लॉटिंग हियर, तो देखिए अच्छे से, तो मुझे एक 1/2 मिल गया और एक 2 मिल गया। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? ऑटोमेटिकली देखिए व्हिच साइन इज देयर, पॉजिटिव साइन, पुट इट ओवर ए पॉजिटिव। उसके बाद कुछ चेक करना नहीं है, इवन पावर फैक्टर ऑड पावर फैक्टर, इतना टेंशन नहीं लेने का, सिंपल टेंशन लेने का नहीं, प्लस माइनस प्लस, कंप्लीट ऐसा चला गया, प्लस माइनस प्लस, सिंपल ऐसा चला गया ना। देखिए ये पूरा कंप्लीट चला गया, माइनस इंफिनिट तक, ये इंफिनिट तक, पूरा इजीली हम लोग का ग्राफ बन गया। अभी क्या करना है ना, चेक द साइन। ये तो चेक योर आंसर शुड नॉट कंटेन अ पॉइंट। तो अभी तो इवन पावर है, देखिए यहाँ पे 2 है, देखिए 2 डिनोमिनेटर में, तो दैट विल बी ऑलवेज ओपन, ऐसा मैं डाल दिया। फिर देखिए x - 4 है, तो यहाँ पे मैं 4 डाल दिया, वो भी ओपन रहेगा। क्यों? देखिए 4 हमेशा ओपन रहने वाला, बिकॉज़ दिस इज डिनोमिनेटर, 4 डाल दिया। फिर उसके बाद क्या आपका एक 1 है और एक 1 तो है, 1 कहां पे रहेगा, 1/2 से 1 के भी, तो यहाँ पे 1 रहने वाला है। और कुछ पॉइंट है क्या, देखिए
और कुछ पॉइंट है, देखिए मेरा इजीली बन गया 1/2 1 2 4 1/2 1 2 4। जैसे हम लोग पूरा वो मेथड बताया था आपका बुक मेथड, वेवी कर्व का ट्रिक था, उसको मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, देखिए कितना इजीली निकल गया। अभी देखिए मैं इसका अगर आंसर लिखूंगा f of x is greater than equal to 0 फॉर ऑल, मैं क्या लिखने वाला हूं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ग्रेटर देन पॉजिटिव माइनस इनफाइनाइट टू 1/2, फटाफट लिख रहा हूं, देखिए माइनस इनफाइनाइट 1/2 इज क्लोज्ड यूनियन। फिर क्या होगा, देखिए 1 बीच में है, लेकिन मैं आप लोगों को बोला हूं ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी टेकन, अगर 0 है तो आपको लेना पड़ेगा, तो 1 है, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे हमेशा क्लोज सॉरी ओपन नहीं दिलाया हूं, दैट्स व्हाई 1 ऐसा रख दिया यूनियन। फिर क्या होगा 2 से 4, 2 से इनफाइनाइट तक लिखने वाला हूं, लेकिन देखिए 4 एक पॉइंट है जो एक्सक्लूड हो रहा है, तो सिंपली मैं लिखूंगा 2,4 यूनियन 4, इनफाइनाइट। इज इट नॉट सो इजी? Is it not so easy? It's a bingo trick. Clear? Remember this one. f of x यहाँ पे लिखूंगा सिर्फ ग्रेटर देन 0, पता चल रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या लिखूंगा माइनस इनफिनिटी टू 1/2 ऑलवेज ओपन यूनियन। ये 1 तो नहीं लेने वाला हूं, क्यों, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है यूनियन। अभी 2 तो मेरा ओपन है, 4 तो मेरा ओपन है, आर यू गेटिंग मी? तो सिंपल मेरा क्या ले रहेगा 2,4 यूनियन 4, इनफिनिट। इज इट क्लियर? फिर मैं अगर लिखने वाला हूं f of x is less than equal to 0 for all x belongs to, तो f of x less than equal to 0 for all x belongs to अगर मैं लिख दिया तो सिर्फ मुझे नेगेटिव को देखना, नेगेटिव कहां से कहां है 1/2 से 2 के बीच में है, उसके बीच में देखिए 1 नंबर क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, उसको देख लेना। यहाँ पे देखिए इक्वल साइन है, मतलब 1 विल बी इंक्लूडेड, यूं यहाँ पे ये न्यूमरेटर में और मैं इसको एक्सक्लूड नहीं किया हूं, दैट्स 1 विल बी इंक्लूडेड, तो क्या होगा x बिलोंग्स टू 1/2 से 2, 1/2 क्लोज, 2 विल बी ओपन, उसके बीच में 1 आ गया, नॉट एन इश्यू। क्लियर? अगर मैं लिखूंगा f of x सिर्फ लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो अभी क्या 1/2 से 2 होने वाला आंसर, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 आई कैन नॉट टेक दिस वन, दैट्स व्हाई 1/2, 1 1/2 भी ओपन, 1 ओपन यूनियन 1, 2 इज ओपन, और 4 तो ऑलवेज एक्सक्लूडेड, नो नीड टू चेक दिस वन। क्लियर? तो इजीली विल गेट द आंसर। Hope you have understood the concept. This is a master trick, bingo trick. Clear? Remember this short trick, mind, and you also go through this trick also, and you also practice this trick. Clear? And this is the most easiest and the faster trick. फटाफट आंसर आने वाला है, प्लीज नोट इट डाउन। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और भी देखेंगे कितना फास्टर वे में हम लोग निकाल रहे हैं, प्लीज नोट इट डाउन। Hope you have understood the master trick what I have given to you. Let's solve another question which is a very important question. Solve 3 minus x to the power 543. Clear? 3 minus x to the power 543, x minus 2 to the power 291, 3x minus 1 to the power 542. Is it clear? Often x minus 1 to the power 268, 3x plus 1 to the power 591. तो फर्स्ट लेट्स डू बाय द वेविकम मेथड और मेथड 1। पहले मेरा मेथड 1 में मैं सॉल्व करता हूँ। क्लियर? तो कोई भी नहीं है, तो जितना भी इवन हो ऑड हो, सारा फैक्टर को हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये 3 माइनस एक्स, लेकिन पहले में आप लोग क्या करने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना दीजिए। पहले कोएफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव बना दीजिए। देखिए सारे में है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस x है, और ये देखिए ऑड पावर फैक्टर है, और मैं आप लोगों को बोल चुका हूं अगर ऑड पावर फैक्टर है तो उसको चेंज करना पड़ेगा। इवन पावर फैक्टर है, नो नीड टू चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तो ऑड पावर फैक्टर है 3 माइनस एक्स, तो एक नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा, नेगेटिव टू द पावर ऑड, नेगेटिव पावर -1 टू द पावर ऑड इज ऑलवेज इक्वल टू -1, और -1 टू द पावर इवन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, इसीलिए इवन पावर में हम लोग उसको चेंज नहीं करने से भी चल जाएगा, लेकिन ऑड पावर में चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको चेंजेस कर रहा हूं तो 3 माइनस एक्स को मैं बना दिया x माइनस 3, तो आई हैव टू पुट 1 नेगेटिव साइन आउटसाइड, तो यहाँ पे देखिए एक नेगेटिव साइन आ गया बाहर में। इज इट क्लियर? होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए मेरे को पॉइंट क्या मिल रहा है, x माइनस 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0 करूंगा तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर क्या करना है, x माइनस 2 इक्वल टू 0 करना है तो x इक्वल टू 2 हो जाएगा। फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 1/3, x माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x डज नॉट इक्वल टू, बिकॉज यहाँ पे डज नॉट इक्वल इसलिए ले रहा हूं बिकॉज दिस इज इन डिनोमिनेटर। क्लियर? 3x प्लस 1 does not equals to 0, as that's why x does not equal to -1/3. So we got all the what? We got all the critical points. So let's solve it by the graphical method. Is it clear? So मैं अभी यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया, अच्छे से समझिए चीज को। क्लियर?
नाउ अरेंज ऑल दिस क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएंगे। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा वाला रहेगा तो -1/3 is the least one here, तो -1/3 will be here and -1 does not, so that's why that will be the open. Is it clear? As always open. Clear? -1/3 के बाद क्या रहने वाला है, यहाँ पे आपका 1/3 रहेगा। क्यों? उसके बाद जाके 1 आएगा, तो सिंपली यहाँ पे 1/3 रह गया। Is it clear? और 1/3 न्यूमरेटर है, no need to put anything. X does not equal to 1, तो यहाँ पे 1 रखूंगा तो 1 को ओपन रख दूंगा। फिर उसके बाद 2 है, उसके बाद क्या है आपका 3 है। देखिए यहाँ पे मैं इसलिए ऐसा रखा हूं कि मैं 4 इनइक्वालिटी को कंसीडर करने वाला हूं। जब आप एक ही इनइक्वालिटी को कंसीडर करेंगे उसी अकॉर्डिंगली आप इसको क्लोज ओपन बना दीजिए। इज इट क्लियर? आप इजीली कर सकते हैं। इज इट क्लियर? देखिए सपोज मैं ग्रेटर देन के लिए बनाऊंगा, ग्रेटर देन के लिए बनाऊंगा तो मेरे लिए सारा पॉइंट ओपन बनने वाला है। तो आप क्या करेंगे, सब में ओपन दे देंगे, तो इजीली आप लोग लिख सकते हैं। आपको सपोज आप ग्रेटर देन इक्वल के लिए बनाना चाहते हैं तो जो जो डिनोमिनेटर में उसको ओपन दीजिए और बाकी सबको रख लीजिए क्लोज के हिसाब से, उसको क्लोज करके लेना है। आर यू गेटिंग मी क्लियर? उसी हिसाब से हम लोग को लेना है। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं कंसीडर करने वाला हूं द साइन, विच साइन इज देयर, माइनस। तो एज यूजुअल मैं जैसे डालता हूं नेगेटिव में नीचे डाल दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर? आफ्टर पुटिंग दैट अभी मुझे देखना है 3 कहां से आया है, वो ऑड पावर से आया ना इवन पावर से। 3 देखिए 3 का पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब माइनस विल बिकम प्लस। इज इट क्लियर? अभी क्या है 2 है, 2 कहां से आया हुआ है, देखिए 2 का पावर क्या है, ऑड है, इसका मतलब प्लस विल बिकम माइनस। अभी देखिए 1 का पावर क्या है आपका, इवन है। 1 का पावर क्या है आपका, इवन है। इवन मतलब साइन रिमेन सेम, तो माइनस विल रिमेन माइनस। अभी 1/3 देखिए 1/3 कहां से आया हुआ है, यहां से आया हुआ है, तो 1/3 भी क्या है आपका, इवन है, तो माइनस विल रिमेन वही माइनस रहने वाला है। देयर विल बी नो चेंजिंग। क्लियर? अभी देखिए 3x + 1 उसका -1/3 है, तो इसका पावर ऑड है, ऑड मतलब माइनस विल बिकम प्लस। एज यूजुअल मेरा ग्राफ कैसा मूव करने वाला है, ऐसा जाएगा, ऐसा मूव कर लेगा पूरा अप टू माइनस इनफाइनाइट। दिस विल बी अप टू द इनफाइनाइट। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड। तो अभी मुझे आंसर लिखना है, तो वेरी इजी। देखिए f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग। देखिए ये सारा क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के साथ इक्विवेलेंट है। आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिलाएगा कि 4 करो, इसके बाद मैं आपका अभी जेईई मेंस का क्वेश्चन करवाने वाला हूं। आफ्टर दिस क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली, वेरी इजीली। क्लियर? तो यहां पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन, ये सब एक एक अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसलिए इसका अलग अलग आंसर मैं लिख रहा हूं। आर यू गेटिंग मी? तो f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो अगर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो मुझे क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल। मैं आप लोगों को बोल चुका हूं ग्रेटर देन इक्वल का मतलब, फिर से बोल रहा हूं, पॉजिटिव एंड 0। ग्रेटर देन का मतलब ओनली पॉजिटिव, लेस देन इक्वल का मतलब नेगेटिव एंड 0, लेस देन का मतलब ओनली नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे प्लस एंड 0 दोनों को देखना है। तो प्लस कितना सब इंटरवल में, 1 एंड 2 इंटरवल है, तो माइनस इनफाइनाइट टू -1/3, माइनस इनफाइनाइट टू -1/3। एज इट स्लैक, ये स्लैक है बट स्टिल देखिए -1/3 इज इन डिनोमिनेटर एरिया, दैट्स व्हाई दैट विल बी ऑलवेज ओपन। यूनियन अभी देखिए मुझे 0 भी चाहिए। 0 मतलब आई हैव टू कंसीडर ईच एंड एवरी पॉइंट प्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर में जितना पॉइंट प्रेजेंट है मुझे सारा पॉइंट को चेक करना पड़ेगा। अभी 1/3 डालने से 0 आ जाएगा, तो यूनियन 1/3 में रख सकता हूं यहाँ पे 1/3। इज इट क्लियर? यूनियन फिर जाऊंगा मैं, उसके बाद देखिए 1 I cannot take it. Why? Because 1 is in denominator, that's why that will be always open. उसके बाद देखिए 2 से 3 के बीच में मेरा सब इंटरवल है, और देखिए 2 3 दोनों न्यूमरेटर में है, तो नो नीड टू बी वरीड, सिंपली 2, 3 और इसे यहाँ पे क्लोज इंटरवल दे दीजिए। Why? Because this is in slack. Is it clear? अभी सपोज मैं वही आंसर लिख रहा हूं, f(x) ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। अगर सिर्फ ग्रेटर देन के लिए मैं लिख रहा हूं, ग्रेटर देन का मतलब ओनली पॉजिटिव, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव देखना है। तो पॉजिटिव क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू -1/3। देखिए स्लैक के लिए मैं इसको चेक कर रहा था, अभी चेक करने का जरूरी ही नहीं है, वो पॉइंट रहे ना रहे डज नॉट मैटर, क्योंकि मैं उसको इनपुट नहीं कर सकता। क्लियर? -∞ टू -1/3 यूनियन। अभी नेक्स्ट पॉजिटिव क्या है, 2 3 में है, तो 2, 3 दैट इज ओपन। इज इट क्लियर? दिस ओपन, so this is my answer. Now अभी f(x) is less than equal to 0 for all x belongs to। अगर मेरा less than equal to 0, less than equal to मतलब क्या, नेगेटिव एंड 0। कंसीडर करिए नेगेटिव एंड 0। नेगेटिव एंड 0 क्या बोलता है, नेगेटिव एंड 0 यही
दिलाता है हम लोग को माइनस एंड जीरो। माइनस का है माइनस 1/3 से 1/3, देखिए माइनस 1/3 कॉमा, और देखिए यहाँ पे स्लैक है तो 1/3 कैन बी इंक्लूडेड, नॉट एन इश्यू, और 1 नॉट इंक्लूडेड तो माइनस 1/3 से 1 में डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस 1/3 से 1। देखिए आप चाहे तो माइनस 1/3 से 1/3 लिखिए, फिर 1/3 लिखिए, 1/3 देखिए यहाँ पे मेरा इंक्लूडेड है, मैं ले सकता हूँ, दैट्स व्हाई मैं इसको डायरेक्ट ले, और माइनस 1/3 इज ऑलवेज ओपन, दैट्स ओपन इंटरवल, 1 is always open, that puts always open interval, और 1/3 उसके बीच में है तो उसको डालने से 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यूनियन, फिर देखिए नेगेटिव है 1 से 2 तो 1 is open, 1 2, और देखिए 2 को मैं इंक्लूड कर सकता हूं, why? because 2 डालने से मेरा 0 आ जाएगा आंसर, तो 2 is an included यूनियन। फिर नेगेटिव देखिए यहाँ पे कहां से कहां देगा, 3 से इनफाइनाइट, और देखिए मैं 3 लिखा, इनफाइनाइट लिखा, इनफाइनाइट इज ऑलवेज ओपन, एंड 3 क्या होने वाला है, 3 भी इंक्लूडेड होगा बिकॉज स्लैक इनइक्वालिटी पूछा है, तो 3 टू इंफिनिटी। इज इट क्लियर नाउ? तो अभी अगर क्वेश्चन में दिया रहता f of x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, तो हम लोग क्या करने वाले थे, तो f of x लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रहने से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे -1/3 कॉमा 1/3 में रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज 1/3 अगर मैं डाल देता हूं वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 में स्टॉप करना पड़ेगा, तो -1/3 टू 1/3 यूनियन, फिर 1/3 से 1/3 कॉमा 1, फिर क्या करना पड़ेगा 1 से 2 यूनियन 1 कॉमा 2 यूनियन, फिर 3 टू infinite. This would be your answer by the method of Vaivika method. Hope you have understood it. Please note it down. Clear? Please note it down. Hope you have noted down. Let's try it in the my method 2. My tricks method. देखिए मैं जैसे बोला था ऑड पावर मेथड लेना है, तो ऑड पावर कितना है, देखिए 1 2 3, 1 2 3, सिर्फ 3 ही ऑड पावर है, तो सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को। नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, 3 ऑड पावर है, तो ऑड पावर मेरा कौन कौन सा है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर खुद करूंगा तो और भी बहुत ही स्पीडली करूंगा। तो ये मेरा एक ऑड पावर है, इज इट, और एक ऑड पावर कौन सा है, x-2 भी एक ऑड पावर है, और एक कौन सा है ऑड पावर आपका 3x + 1, दिस वन इज ऑन ऑड पावर। इज इट क्लियर? यही तीनों को मुझे लेना है, तो पहला वाला पॉइंट मेरा -1/3 में डाला, -1/3, इज इट क्लियर? उसके बाद मेरा क्या रहेगा 2, उसके बाद क्या रहने वाला है 3, इज इट क्लियर? और -1/3 इज इन डिनोमिनेटर, दैट्स ऑलवेज बी ओपन। क्लियर? तो मेरा साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, तो लेट्स पुट ओवर हियर माइनस साइन, तो माइनस डाल दिया, वंस माइनस मींस अब चेक करने का जरूरत नहीं है, मास्टर बिंगो ट्रिक, माइनस प्लस ऐसे पूरा चले जाना है। आर यू गेटिंग मी? क्लियर? ये पूरा जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, ये जाने वाला इनफाइनाइट तक। उसके बाद मैं आप लोगों को बोला था जो f of x का कंटेंट है उसको थोड़ा चेक कर देने के लिए, और देखिए 2 पॉइंट बच गए, 1/3 एंड 1, तो उसको घुसा देंगे उसके अंदर में। 1/3 1 किसके अंदर में आने वाला है, इसी के अंदर में आने वाला है, 1/3 यहीं पे रहने वाला है, और 1 भी यहीं पे रहने वाला है, लेकिन देखिए 1 मेरा नॉट इक्वल है, तो इसको मैं बना दिया ऐसा। देखिए मेरा ग्राफ कंप्लीटेड, माय ग्राफ इज कंप्लीटेड, इजीली कंप्लीट हो गया। अभी देखिए f of x greater than equal to 0 के लिए मुझे आंसर लिखना है, तो वही सब x belongs to, मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव एंड 0 चाहिए, पॉजिटिव के जगह -∞ to -1/3, yes is there, and -1/3 is always open, that's why I have put in open interval। यूनियन मैं चेक करूंगा सारा पॉइंट, बिकॉज इक्वल साइन है मतलब सारा पॉइंट को चेक करना पड़ेगा, तो 1/3 देखिए 1/3 इज इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन हियर, 1 इज नॉट इंक्लूडेड, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट टेकन हियर। यूनियन देन 2, 3 पॉजिटिव, आई हैव गॉट इट इजीली, क्लोज इंटरवल, बिकॉज 2 3 वी कैन टेक इट ओवर हियर बिकॉज दिस इज अ स्लैक इनइक्वालिटी। क्लियर? तो f of x greater than 0 for all x belongs to -∞, -1/3. So -∞, -1/3. I have taken open union. I don't need to consider this point because whenever we will put this point, our function will become 0 and we don't need 0 over here. So that's why -∞ to -1/3 union 2, 3 that is open also because we can't consider 2, 3 also. Clear? So next comes to the f of x less than equal to 0 for all x belongs to here the negative and 0. So how many negative intervals are there? So 1 and 2 negative intervals are there. But in between this negative interval there are lots of sub points are there. So that's why I have to consider less than equal means we have can consider. So -1/3, 1/3 is included. So 1 we can go up to -1/3 to 1 because 1 is not included. अगर यहाँ पे 1 included होता तो मैं directly 2 तक लिख सकता था, लेकिन यहाँ पे 1 included नहीं है, तो I have to stop here. -1/3 to 1 I have written here. Union. Then 1 to 2 continuation must be there. 1 is open, 2 is closed because we are taking the slack. That's why close interval union. Then 3 to infinite. We have taken over here 3 to infinite. Is it clear? Then f of x less than 0. X belongs to. We cannot take these 2 points because this is less than only negative, no 0. So these are the zeros point. So we cannot take this one. Clear? So -1/3 to 1/3.
union 1/3 to 1, union 1 to 2, union 3 to infinity. Is it not so easy? Hope you have understood it. Clear? Please note it down. And hope you have understood all the concept. Let's discuss a JEE main question. Very very important. This is an entrance question. JEE mains जो क्वेश्चन आया था अभी मैं जो आप लोग को बताया, देखिए कितना इजीली हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन क्या दिया है? द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x such that, the least integral value of x such that x minus 5 upon x square plus 5x minus 14 greater than 0 satisfy these things. First option is given alpha square minus 7 alpha plus 6 equal to 0. Second option is given alpha square plus 3 alpha minus 4 equal to 0. Third option is alpha square plus 5 alpha minus 6 equal to 0. Fourth option is the alpha square minus 5 alpha plus 4 equal to 0. This is the option, clear, which is come in the JEE Main 2013, which is one as the online exam. क्लियर. तो अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है x माइनस 5 अपॉन ग्रेटर देन 0. क्लियर. आप बोलेंगे सर इसमें क्या करना है, आप बोल रहे हैं सर इजीली हो जाएगा. देखिए इट्स वेरी इजी. क्लियर. यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है तो उसको हम लोग को क्या करेंगे, फैक्टराइज कर देंगे इजीली. तो हाउ टू फैक्टराइज दैट वन, देखिए 5x है तो इजीली कैसे फैक्टराइज करना है. देखिए तो 5x इसको हम लोग को ऐसे ब्रेक करना है तो दो रूट मुझे चाहिए. देखिए कितने इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. a प्लस बी आपका 5 होना चाहिए, जब ए बी करेंगे तो वो होना चाहिए माइनस 14. इज इट क्लियर. जब a प्लस बी आपको क्या चाहिए, 5 चाहिए, जब ए बी करेंगे तो माइनस 14 होना चाहिए. देन व्हाट वुड बी द ए बी. देखिए बहुत इजीली मैं आप लोगों को एक ट्रिक दिखाना चाहता हूं. अगर a प्लस बी मेरा 5 है तो यू नीड टू फाइंड आउट द a माइनस बी होल स्क्वायर. क्लियर. तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर. इज इट क्लियर. a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं लिख दिया तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. अल्टीमेटली मुझे चाहिए माइनस 2ab. तो प्लस 2ab अगर मैं यहां पे कर दूंगा माइनस 4ab तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, मुझे क्या मिल जाएगा यहां पे, मुझे मिल जाएगा आपको क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab. तो आई गॉट माय फार्मूला. इज इट क्लियर. सो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या है मेरा 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4 into minus 14. Is it clear? So we got what, 25 minus that is plus 14 into 4. How much this one? Is this 56? Is it clear? Is it? Then after what I will be getting here, 25 plus 56. 6 5 is 11 1. Then 5 to 7 plus 1 8. Clear. So this is I got a minus b whole square. Clear. Then what would be the a minus b? So a minus b would be equals to 9 because we know that 9 square is equals to 81. Is it clear? तो ये क्या हो जाएगा, a minus b मेरा क्या आ गया यहाँ पे, 9 आ गया यहाँ पे. समझ में आ रहा है कि नहीं. अगर मेरा 9 है तो a प्लस b मेरा 5 था तो a प्लस b इज इक्वल टू आपका 5 है. a माइनस बी आपका कितना है, 9 है. इज इट क्लियर. अगर मैं दोनों का ऐड करता हूं तो 2a इक्वल टू मेरा कितना है 9 5 14 तो a मेरा आ रहा है 7. इज इट क्लियर. सो सिंपल. जब b को काट देंगे तो फिर b को डाल देंगे तो एक 7 आ गया तो b कितना होने वाला है, तो a प्लस b इक्वल टू 5. तो दिस इज 5 माइनस 7. 5 माइनस 7 इज माइनस 2. दैट्स व्हाई आई गॉट एक मेरा 7 होगा एक माइनस 2 होगा. जब दोनों को मैं रिलेट करूंगा तभी. तो यहाँ में इतना समझाने का बात है कि आप कॉन्सेप्ट को समझिए. क्लियर. इसको हम लोग इजीली निकाल सकते हैं. देखिए इसको तो हम लोग ऐसे भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. माइनस 14 क्या होने वाला है, 7 इंटू माइनस 2. अगर मैं 7 माइनस 2 कर रहा हूं तो ये 5x में हो जाएगा. समझ में आ रहा है कि नहीं. तो इजीली वी कैन फैक्टराइज इट. तो वो हिसाब से हम लोग को नहीं करना है. समझ में ये कॉन्सेप्ट को समझेंगे. देखिए a प्लस बी 5 तो इजी था, इससे आ रहा था. अगर बड़ा बड़ा होता तो कैसे करेंगे. तो हमको पता है कि a प्लस बी 5 होता है, a b माइनस 14 है. क्यों, a b मतलब माइनस 14 इंटू दिस. इज इट क्लियर. जो यहाँ पे कोफिशिएंट है तो माइनस 14 इंटू 1 मैंने कर दिया. समझ पा रहे हैं कि नहीं. तो मुझे मिल गया. तो दिनों में से मेरा a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab. तो मैं डाल दिया 25 माइनस 4 ऐसे डाल दिया तो 81 तो 9 आ गया मेरा. तो सिंपली a प्लस बी मुझे 5 मिल गया, a माइनस बी 9 मिल गया. तो सिंपल. अगर आप बोलोगे कि सर आप माइनस 9 क्यों ले लिए, अरे माइनस 9 लेंगे तो a आपका माइनस 2 हो जाएगा, b आपका 7 हो जाएगा. अल्टरनेट हो जाएगा और कुछ डिफरेंट नहीं होने वाला है. इज इट क्लियर. सो a 7 आ गया, b माइनस 2 आ गया. तो वंस यू विल गेट a 7 b माइनस 2. देखिए जब भी मुझे ये दोनों मिल जाएगा, व्हाट विल बी द फैक्टर, कैसे हम लोग इजीली फैक्टर लिख सकते हैं. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक आई एम गिविंग यू. x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 का फैक्टर करने के लिए मुझे 7 माइनस 2 मिल गया है. तो ये एक मेरा 7 है, एक है मेरा माइनस 2. इज इट क्लियर. तो ये मेरा 7 है. तो व्हाटएवर इज हियर x के स्क्वायर के साथ जो भी कोएफिशिएंट लगा के है वी कम एंड डिवाइड इट.
उसको क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो डिवाइड करें तो वही 7 - 2 मिल रहा है, तो सिंपली आप इसको फैक्टर लिखेंगे कैसे, x + 7 * x - 2 इज इट। डायरेक्टली इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं x + 7 * x - 2, डायरेक्टली मैंने लिख दिया। तो मुझे एक मिल गया x + 7 और एक x - 2। अगर मुझे डायरेक्टली रूट्स चाहिए, तो रूट्स क्या होगा, व्हाटएवर इज कमिंग द नेगेटिव ऑफ दैट वन, क्लियर। तो एक रूट आपका आने वाला, तो रूट्स इज इक्वल टू एक आपका आएगा -7 और एक आपका आने वाला -1 - 2, दैट विल बिकम +2। -7 and 2 is the roots of the quadratic polynomial, that is x² + 5x - 40. this is the shortcut way to find out, clear। इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। पहले उसको फैक्टर निकाल दिए, उसको डिवाइड कर दिए कोएफिशिएंट ऑफ x² के साथ, फिर उसका नेगेटिव साइन ले लिए, इजीली आपका आ जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड, प्लीज नोट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। तो फिर हम लोग अगर इसको अभी करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, अभी मैं डायरेक्टली करना चाहता हूं। देखिए मैं कैसे उसका सॉल्विंग, मेरा अप्रोच सीखिए। तो सॉल्विंग अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 5x है, मेरे को a + b 5 है, a - b चाहिए, तो मैं मल्टीप्लाई कर दिया 25 - +56, तो हो गया 81 का हो जाएगा 9, तो 9 होने से एक आ जाएगा आपका 7, एक आ जाएगा -2, 9 माइनस, तो 7 - 2 आ गया आपका। 7 - 2 मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं इसका फैक्टराइजेशन, x + 7, तो ये मेरा हो जाएगा x - 5 upon x + 7 into x - 2, मेरा आ गया ग्रेटर देन 0। देखिए मेरा फॉर्मेट पे आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, सारा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालूंगा, तो यहाँ पे मेरा 5 है और एक आएगा -7, एक आएगा 2, तो पहला वाला होने वाला है -7, इज इट क्लियर। फिर उसके बाद क्या होने वाला है आपका, क्या होने वाला है आपका 2 आने वाला है, उसके बाद क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। क्लियर, वी साइन ऑल x आर पॉजिटिव, सो पुट हियर पॉजिटिव देन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सो वी विल बी गेटिंग हियर लाइक दिस। तो हम लोग कैसे चला गया -∞, दिस विल बी +∞। तो मुझे यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो f ऑफ x इज योर ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या होने वाला है, तो पॉजिटिव को कंसीडर करूंगा -7 to 2, तो -7, 2 ओपन, बिकॉज दिस इज ओनली स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी यूनियन। देन उसके बाद क्या करना है, 5 to infinite, is it clear। तो 5, infinite, clear, this is my answer, okay। तो अभी ये मैंने आंसर नहीं पूछा, थोड़ा क्वेश्चन में घुमा दिया, एंट्रेंस है ना, डायरेक्टली भी पूछ सकता था, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा है। वो क्या बोला है, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पे अल्फा में दे दिया है, तो लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x क्या होने वाला है, आर यू गेटिंग मी। तो विच वन इज द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, देखिए लीस्ट इंटीग्रल मेरा ये जो x का जगह में सपोज अल्फा डाल दिया, तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या होगा, वही सेम चीज होगा, -7/2 यूनियन 5, इनफाइनाइट, इज इट क्लियर। तो अल्फा का वैल्यू क्या होने से यहाँ पे लिस्ट इंटीग्रल आएगा, तो देखिए -7 इज एन इंटीजर, लेकिन -7 इज नॉट इंक्लूडेड, तो ये छोटा वाला नहीं हो सकता। तो -7 के बाद क्या इंटीजर आता है, -6, आर यू गेटिंग मी और नॉट। तो अल्फा इक्वल टू क्या ले लेंगे हम लोग, -6 ले लेंगे, देन आफ्टर वी विल गेट डेफिनेटली द आंसर। क्लियर, थोड़ा सा निकालिए थोड़ा आंसर, गॉट द आंसर, पता है कि नहीं है, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लियर, आंसर क्या होगा, सिंपल चीज है, तो आंसर मुझे निकाल के आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अल्फा का वैल्यू मैं कितना लिया, -6 लिया, आर यू गेटिंग मी। अल्फा का वैल्यू कितना होगा, -6, तो अभी क्या करना है आपको, -6 को इसमें डाल देना है। क्लियर, तो जिस इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही आपका आंसर होगा। होप यू विल बी डेफिनेटली गिविंग मी द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग सब करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आंसर देंगे, एंड होप यू हैव एंजॉयड दिस क्लास। अगर आप क्लास एंजॉय किए, प्लीज कमेंट एंड मोटिवेट मी बाय लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एज मच एज पॉसिबल। और आप जितना चाहे मुझे मोटिवेट करिए, अच्छा कमेंट देके, तभी जाके मुझे और भी अच्छा मैं क्लास ले सकता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वेल डन, बाय बाय।